ये एक हमारे सामने एग्जाम्पल है जहाँ पूरे तरीके से महिलाएं इस संसद को चला रही हैं। आज बहुत बड़ी गिनती में महिलाओं ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जिस डिटेल में बातचीत की है वो काबिले तारीफ था। उन्होंने केवल और केवल कृषि कानूनों पे बात ना करते हुए इस देश के हर एक राजनीतिक मुद्दे के ऊपर गहन विचार विमर्श किया है। किसान संसद में कृषि मंत्री नहीं गए, ना ही किसानों से बात की इस बार, लेकिन किसानों की तरफ से उन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई जरूर दी। मैं किसान भाइयों और बहनों की ओर से सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कृषि मंत्री की तरह वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी सारे उद्योगपतियों की तरफ से, शिक्षा मंत्री सारे वाइस चांसलर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल और छात्रों की तरफ से, टेक्सटाइल मंत्री सारे हैंडलूम वर्कर और कपड़ा कंपनियों के तरफ से, रक्षा मंत्री सारे जवानों और अफसरों की तरफ से ओलंपिक चैंपियनों को बधाई देंगे। रेल मंत्री सभी रेल कर्मियों और रेल यात्रियों की तरफ से, गृह मंत्री सारे सुरक्षा बलों की तरफ से ओलंपिक चैंपियनों को बधाई देंगे। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन छपवाकर जनता की तरफ से भी बधाई दी जा रही है। लाखों रुपए के विज्ञापन देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड की जनता की तरफ से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी बधाई दी है। वैसे भी लोग बधाई दे ही रहे थे, लेकिन उनके पैसे से विज्ञापन के जरिए बधाई की बात का कुछ और मोल होता है। उम्मीद करनी चाहिए कि जब यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड सबकी तरफ से बधाई के विज्ञापन आ जाएंगे तो देश की तरफ से एक बार प्रधानमंत्री की बधाई के भी विज्ञापन आएंगे। प्रधानमंत्री किससे फोन पर बात करते हैं? पहले एक सूचना होती थी, लेकिन अब यह एक घटना है और इस घटना का सीधा ना भी तो कम से कम थोड़ी देर के अंतराल पर सीधा प्रसारण तो होता ही है। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक के दौरान इस तरह के प्रेरक वीडियो आपने देखे होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए बाकायदा प्रधानमंत्री ने हाथ में फोन लेकर स्पीकर ऑन कर बात की। बात करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बात करने का यह वीडियो कुछ और भी कह रहा है। ज्यादातर खिलाड़ी इन्हीं किसान परिवारों से आते हैं, तब इसी तरह स्पीकर ऑन कर प्रधानमंत्री किसानों से भी बात कर सकते थे, लेकिन कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि सभी किसानों की तरफ से खिलाड़ियों को बधाई दी जाती है, जबकि किसान खुद सक्षम हैं बधाई देने में। आप बात करने के इन वीडियो को गंभीरता से जरूर लीजिए। जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा है, यह भी कम बड़ा काम नहीं है। कई लोग इस अच्छी बात का मजाक उड़ा रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी इस बयान को ध्यान से सुनेगा, भावुक हुए बिना नहीं रह सकता है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े, दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। देश इस बात का साक्षी है कि इस बार जब ओलंपिक होने वाला था तो ओलंपिक से पूर्व भी उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की, उनको प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का परिश्रम, उनका समर्पण और प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि भारत को ओलंपिक में अनेक पदक प्राप्त हुए हैं। जब सरकार गरीबी दूर करने में अपनी आर्थिक नीतियों की वाहवाही करती है, तो गरीबी के बढ़ने में भी उसी की नीतियों और फैसलों के योगदान की समीक्षा भी होनी चाहिए। इसका जिक्र सरकार कभी नहीं करेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। जिनकी नीतियों और फैसलों की वजह से गरीबी बढ़ी है, वही गरीबी का जश्न मना रहे हैं। अन्न उत्सव भारत में कई राज्यों में मनाया जा रहा है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
यूपी में 23 करोड़ की आबादी है और 15 करोड़ इसके लाभार्थी। गुजरात की में 7 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ से अधिक है, वहां पर 4.25 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हैं। इन तीनों राज्यों में आधी से अधिक आबादी गरीबी में जीती है। यह भारत के विकास का रिपोर्ट कार्ड है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी अन्न